हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह हो रही है। पिछले ब्लॉग में पितृभोज की रोटियां बन चुकी थी। आज होगा ब्राह्मण भोज और उसके बाद गांव का लंच। तो बस शुरुआत होगी सब्जी बनाने से। और यहाँ पे संजू भाई बना रहे हैं। भेज क्या जो आलू गोभी, ये बन रही है आलू गोभी की सब्जी। हो गया ये तैयार है। चलो ये होगी मस्त। पंडित जी भी लगे हैं अपने लंच बनाने पे। और पंडित जी ना सेपरेट लंच बनाते हैं। वहाँ पे हम लोग छू नहीं सकते पंडित जी को जो खाना बनाना। तो हम लोग खाली सब्जी बना सकते हैं, लेकिन जो दाल चावल होता है, असली भोज होता है ना, जो पितृभोज, वो बनाते हैं पंडित जी। तो पंडित जी के अंडर में चलेगा आज जो भी लंच डायरेक्शन चलेगा। हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे सब्जी। और ये भाजी बना रहे हैं आलू गोभी की सब्जी। संजू भाई बना रहे हैं आलू गोभी की सब्जी। एकदम तैयार है, बन गई। कस्तूरी मेथी बढ़ गई ऊपर से। ये लो जी, ये भी हो गया तैयार। ये बन गई सब्जी, भी हो गई भाई, सब तैयार ना। हरी सब्जी बन गई, बैंगन बन गया, पत्ता गोभी और कद्दू, रायता भी हो गया तैयार। और ये पंडित जी लगे हुए हैं बनाने पे। और यहाँ पे बनेगा दाल चावल, और एक बनेगा रेड चावल जो खुशका होता है, मीठा भात, स्वीट राइस, वो बनेगा। और खीर अलग बनेगी। और लाल चावल स्पेशल उत्तराखंड में ही बनाए जाते हैं, और ज़्यादातर उत्तराखंड में ही चलते हैं। खुशका, उसको बोलते हैं हम लोग खुशका। ये देखिए यहाँ पर नीरू भिगा रहा है चावल, और पंडित जी ने लग दिया। पंडित जी दाल तो बनी है ना, और चावल रह गया। और उसके बाद बनेगी खीर, और उसके बाद कड़ी। तो यहाँ पे पंडित जी बना रहे हैं पितृभोज। तो पूछते हैं पंडित जी से पितृभोज के बारे में। और हमारे शायद रविंद्र भाई पहुँच गए दिल्ली से सुबह सुबह। भेजी लेंगे, आइए भेजी कब्जा हो जा। और ये पंडित जी ले गए मसाले। और पंडित से बोलो एक बार। ये हमारी समाज में आपसी भाईचारे को बनाता है। हाँ बिल्कुल। और जो किन्हीं दो व्यक्तियों में संभावित नाराजगी आपस में होती है, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये मतलब बरसों से हमारे दादा परदादा जमाने से चली आ रही है, रीति रिवाज। ये हमारे संस्कार हैं। तो ये जो जुड़ा हुआ है ना, खाना हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है। पंडित जी को कितने साल हो गए इस काम को करते करते? देखो पंडित जी भी बचपन से इस काम को कर रहे हैं, और काफी नॉलेज है पंडित जी को इसके बारे में। और ये बिल्कुल गाइडलाइन की तरह चलता है खाना है। ऐसे नहीं कि जब मर्जी उठ जाओ, जब मर्जी बैठ जाओ। और अनुशासन सबसे बड़ा है इसमें। अनुशासन जो सीखने को मिलता है हमें, कि एक साथ मिलके कैसे खाया जाता है। और एक जो संगठन के रूप में जो खाना होता है, संगठन के रूप में काम होता है। इस काम में सबका हाथ होता है, पूरे गाँव का, है ना। और हर एक जो है अपनी कला को पूरी तरह से इसमें इस्तेमाल कर लेता है। हाँ, जिससे कि नए बच्चे भी सीख लेते हैं। तो यही हमारा एक संगठन है, और यही समाज है, और यही संस्कार है। तो ये खूबसूरती है सिर्फ उत्तराखंड की, और इसीलिए हमें कहा जाता है उत्तराखंड देवभूमि। तो यहाँ पे जो पंडित जी बता रहे थे ना अभी, कि ये जो खाना होता है ना, स्पेशल होता है, और हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है ये खाना। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है क्या पंडित जी? अनुशासन इस खाने में देखने को मिलता है। क्योंकि एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, और अपनी मर्जी से हम उठ नहीं सकते हैं। तो ये काम मिलजुल कर जो काम करना, ये संगठन होता है, एक काम होता है। और एक खाने से मतलब होता है, इस खाने से सीखने को मिलता है हर चीज़ को। हमारे संस्कार हो गए, साथ काम करना। और ये खाना की जो मिठास होती है ना, इसमें सारे गांव का हाथ होता है। इस खाने में जो तड़का बना होता है, सारे गांव का तड़का बना होता है। और इसीलिए इस खाना खास होता है। इस खाने की बिल्कुल जो स्वाद है ना, स्पेशल होता है। तो ये होता है पहाड़ी खाना, और सभी पहाड़ी लोगों का इसमें तड़का पड़ा होता है। और ये है हमारा हिंदू समाज। और हिंदू समाज में संस्कारों की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है। और ये पंडित जी खाना बना रहे हैं, और एक पंडित जी ये है हमारे। पंडित जी नमस्कार। और सब हो गया, नाश्ता पानी हो गया, स्नान वगैरह हो गया। तो पंडित जी भी आ गए। और पंडित जी कुछ बताओगे कुछ अपने बारे में? दो बच्चे आ गए हमारे दूसरे पंडित जी। पंडित जी नमस्कार। आ गया, सब बढ़िया। देखो ये आ गए हमारे पंडित जी, और ये पहुंच रहे हैं सुबह सुबह। जय हो। पंडित जी आजकल बिजी है, कल भी कार्य था। कल हाँ और ये है जी हमारा हिंदू समाज, है ना। ये देखो पंडित जी दिख रहे हैं चारों तरफ, और यही हमारी संस्कृति है। ये देखो ये हमारा असली हिंदू समाज। और आजकल इसी बात तो पंडित जी के दो वचन पंडित जी सुनाएंगे। जो है सनातन धर्म है। हाँ, तो ये पंडित जी कुछ दो वचन इस खाने के बारे में, जो ये भोज बना आज पितृभोज कुछ। तो ये हमारे पंडित जी अभी पहुंच रहे हैं, और पंडित जी से पूछते हैं कि कुछ जो ये पितृभोज बन रहा है, ये हमारा हिंदू समाज है, जो हमारा सनातन धर्म है। तो इसके बारे में पंडित जी से ज्यादा ज्ञान लेंगे हम लोग।
ये सब जो हमारे जो रीति रिवाज है, हाँ जी, वार्षिक श्राद्ध बोलते थे। तो वार्षिक श्राद्ध जो है इसमें जो है हमारे जितने भी जो है पारिवारिक सदस्य होते हैं हाँ जी, और जो हमारे रिश्तेदार है जो जितने भी हम हाँ जी, सब जो है इस कार्य में जो है शामिल होते हैं और जो है पितरों को जो है एक मतलब आशीर्वाद मिलता है बिल्कुल बिल्कुल, कि जो है हमारे पितरों को जो है मोक्ष की तरफ जो हाँ जी, यम की आत्माओं से जो है उनको मुक्ति मिले हाँ जी, और हमारे पितरों के साथ जो है उनका जो है समागम हो, समागम हो, ताकि परिवार में जो है सुख शांति बनी रहे। वही यही हमारा जो है सनातन धर्म का जो है विशेष जो है अर्थ होता है। तो सनातन धर्म तो खैर बहुत लंबा चौड़ा है हाँ जी, हाँ जी, और सनातन का मतलब वो सबको जो है समान है। समान, मतलब हमारे उसमें जो है ये नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन का मतलब सबको जो है समान सुख शांति। दृष्टि से देखा जाए और उसमें जो है सबको जो है एक साथ जो है लिया जाए। यही हमारे सनातन धर्म से। धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे हमारे पंडित जी। तो पंडित जी से अभी हमने पूछा जो सनातन धर्म के बारे में, पंडित जी ने बताया ना कि ये हमारा जो पितरों का श्राद्ध होता है ना, वार्षिक श्राद्ध, तो पितरों की सुख शांति के लिए हम कामना करते हैं। और जो हमारा असली सनातन धर्म की सब लोगों को एक समान धर्म से देखा जाए, ये नहीं कि ये मुस्लिम है या हिंदू है या ब्राह्मण है, सभी लोगों को एक समान धर्म से देखा जाए और सभी हमारे जो पितृ होते हैं ना उनकी सुख शांति के लिए कामना करते हैं और उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे, यही हम वार्षिक ये श्राद्ध करते हैं। और इसीलिए ये भोज आज पितृभोज माना जाता है, इसी को हम कहते हैं सनातन धर्म। तो ये पंडित जी से अभी हमने ज्ञान प्राप्त किया, तो आगे भी पंडित जी से मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं आगे, भोज बनी रहा है, फिर दिखाते हैं आपको आगे आगे क्या होता है। तो सबसे पहले देखो ये ब्राह्मण भोज होता है, ये शुरू हो गया, सारे ब्राह्मण लोग बैठे हैं और उसके बाद होगा गांव को भोज। ये सारे लोग बैठे हैं ब्राह्मण लोग। तो सबसे पहले हिंदू धर्म और सनातन धर्म में ब्राह्मणों का भोज माना जाता है और पितृभोज में सबसे अहम भोज माना जाता है ब्राह्मणों का भोज। और ये ब्राह्मण भोज हो रहा है ना, इसके बाद ब्राह्मणों को भोज के बाद दी जाएगी उनकी दक्षिणा। तो ब्राह्मण का भोज भी हो गया समाप्त। अब चलते हैं और देते हैं उनको उनकी पूजा की दक्षिणा। और यहाँ पे ये भैजी भाई, भैजी नमस्कार। और एक चाचा श्री है बैठे हुए। तो दोस्तों ये था मेरे पापा का जो वार्षिक श्राद्ध था, पितृभोज। और जो सनातन धर्म होता है ना उसमें पितृभोज सबसे अहम माना जाता है। और जो सनातन धर्म की संस्कृति होती है ना उसमें कोई भी कार्य होता है उसमें ब्राह्मण अभिन्न अंग होता है, बिना ब्राह्मणों का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और यही सनातन धर्म की श्रेष्ठता है और यही हमारी संस्कृति है और यही हिंदू धर्म की अहम कड़ी है। तो दोस्तों सनातन धर्म में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माना गया है, बिना ब्राह्मण के कोई भी कार्य असंभव है। तो आज का ब्लॉग यहीं भी एंड करते हैं। अगले ब्लॉग में जरूर आपको गांव का भोज दिखाया जाएगा और पंगत में बैठने वाला जो खाना होता है ना उसको दिखाया जाएगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।